नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए। लोजपा में टूट के बाद से दो गुट बन गई, पारस गुट और चिराग गुट। उसके बाद से एक नाम लगातार चर्चा में रहता है, सौरभ पांडे का। सौरभ पांडे वो जो चिराग पासवान के परम मित्र हैं, उसके साथ साथ राजनीतिक सलाहकार भी। अक्सर पारस गुट की तरफ से ये बयान आती है सामने, ये कहा जाता है कि सब कुछ कराया धराया, चाहे वो परिवार टूटने की बात हो या फिर पार्टी टूटने की, सब कुछ सौरभ पांडे ने ही करवाया है। लगभग इस मामले के 5 दिन बीत गए, अभी तक सौरभ पांडे का इस तमाम मुद्दे पर चुप्पी बरकरार था। अब चुप्पी टूटी है। जो ये ऑडियो म्यूट हो रखा था सौरभ पांडे का, वो अब अनम्यूट हो गया है और पारस गुट पर सौरभ पांडे अपना मुंह खोलते हुए पारस गुट पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। बता दें आपको कि उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके वो एक पत्र साझा किया और उन्होंने कहा कि मैं चुप हूं, चुप ही रहने दो, वरना न जाने कितनी राजें खुल जाएगी। क्या है उस पत्र में, आपको हम वो सबसे पहले सुनाते हैं। पत्र रामविलास पासवान जी ने लिखा है। नववर्ष के अवसर पर रामविलास पासवान जी हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए, नववर्ष की मंगलमय कामनाएं देने के लिए सौरभ पांडे को पत्र लिखते हैं। वो पत्र आज साझा किया है और वो बोले कि मैं रामविलास पासवान जी के द्वारा, चाचा जी के द्वारा जो दायित्व दी गई थी, सिर्फ उस दायित्व का वहन कर रहा हूं और मैं आगे भी ये करता रहूंगा। आपको बता दें, सौरभ पांडे जो लगभग लगातार 5 वर्षों से पर्दे के पीछे से लोजपा के तमाम गेम को प्लान कर रहे थे, और बल्लेबाजी हो या फिर विकेट कीपिंग या फिर गेंदबाजी, सब अकेले कर रहे थे। इसको लेकर के लगातार ये भी कही जाती थी कि सब कराया धराया, चाहे वो बिहार के इलेक्शन में अकेले लड़ने का फैसला हो या फिर अन्य कुछ, सब कुछ उसी का कराया धराया है। लेकिन कभी सौरभ पांडे ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और इस वक्त चुप्पी टूट गई है। ट्वीट के माध्यम से वो सीधा निशाना साधे हैं और इतना तक बता दिए कि मैं चुप हूं, चुप ही रहने दो, वरना बहुत चीज निकल जाएगी। अब पत्र क्या साझा किए हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। उस पत्र में लिखा हुआ है, प्रिय बेटा सौरभ को मम्मी और पापा की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार। सौरभ, मैं जानता हूं कि नए वर्ष की शुभकामनाओं के लिए तुम कितना इंतजार करते हो। सौरभ, तुम सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हो, बल्कि चिराग जैसे हो। आज चिराग जितनी ऊंचाई पर है, उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। राजनीति में आने की सलाह के साथ जिस तरह से छाया की तरह चिराग के साथ हो, वैसा करोड़ों में एक दोस्त होता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी लोगों के ताने भी तुम्हें सुनने पड़ते हैं, लेकिन कभी तुम उसकी परवाह नहीं करते हो। व्यक्ति का कद जितना बढ़ता है, आलोचक भी उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन प्रशंसक उससे ज़्यादा होते हैं। आज तुम लोगों के सहयोग से चिराग न सिर्फ सांसद है, बल्कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा में नेता भी हैं। देश के कुछ चुने हुए व्यक्तियों में चिराग का स्थान है। 2013 में चिराग राजनीति में प्रवेश किया और इतने कम दिनों में राजनीति के शिखर पर पहुंचना असंभव नहीं तो कठिन कार्य तो जरूर है, और इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। माँ बाप को इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकता। तुम दोनों भाई ने पिछले 6 साल में जितना मेहनत किया, राजनीति के तहत समयबद्ध काम किया, उसी का यह परिणाम है सौरभ। लेकिन मंजिल अभी दूर है, अभी 2 पड़ाव बाकी हैं, एक बिहार का, दूसरा देश का। दोनों लक्ष्य जल्द प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। चिराग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं और जब तुम परेशान हो जाते हो तो चिराग भी परेशान हो जाता है। सुना आपने, सौरभ पांडे ने इस चिट्ठी के जरिए पारस गुट पे तगड़ा निशाना साधा और बता दिया कि मैं सिर्फ रामविलास चाचा के द्वारा अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं। चिराग सिर्फ मेरे मित्र नहीं है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं और मैं उनका राजनीतिक सलाहकार भी हूं। मुझे खामोश ही रहने दिया जाए, वरना न जाने कितने लोग बेपर्दे हो जाएंगे। सौरभ पांडे के पास ऐसा आखिर क्या राज छुपा हुआ है, जिसको लेकर के वो पारस गुट को या फिर देश के और भी कुछ नेता जो कि लोजपा का तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा क्या राज सौरभ पांडे छुपा रखे हैं, उनसे जानने की तो मीडिया कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, पारस गुट ने जो कल वाली मीटिंग को लेकर के, यानी कि जो चिराग ने कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उस मीटिंग के बाद जो पारस ने हमला बोला था कि उस सभी सदस्यों को, लोजपा के तमाम नेताओं को बर्खास्त कर दिया जाएगा जो चिराग गुट के इस मीटिंग में शामिल हुए थे,
उसके बाद सौरभ पांडे की चुप्पी टूट जाती और सीधा हमला बोलते हैं कि मुझे चुप ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना न जाने कितने की जान निकल जाएगी। आखिरकार क्या है क्या नहीं, तमाम जो बात निकल के राजनीति के सामने आती है, देश दुनिया की तमाम खबरें ब्रह्मास्त्र आप तक लगातार पहुंचाते रहेगी। फिलहाल आपको देखते रहे ब्रह्मास्त्र और दिखाते रहिए ब्रह्मास्त्र। बहुत बहुत